नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम यहाँ रीजनिंग का जो चैप्टर है डाइस पासा वो लेकर आए हैं। तो ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पासा होता क्या है। ठीक है, पासा हमारे पास क्या होता है। देखो, पासा पासा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये पासा होता है। ठीक है, तीन सरफेस इसमें हमको दिखाई देती है और तीन सरफेस इसके बेक में छिपी हुई रहती है। तो देखिए, इसमें टोटल कॉर्नर कितने हो जाते हैं हमारे पास, 1 2 3 4। चार कॉर्नर यहाँ हैं तो चार इसके पीछे होंगे, तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए हमारे पास। टोटल कॉर्नर कितने हो जाते हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर हो जाते हैं, मतलब कोने। ठीक है, कोने कितने होते हैं हमारे पास, 8। और यहाँ देखिए, ये जो फलक है, सरफेस सरफेस कितने होते हैं इसमें, 1 2 3 और तीन ही इनके अपोजिट। तो मतलब फलक कितनी हो जाती है हमारे पास, जिसको हम फलक या इसको आप सरफेस भी बोल सकते हैं। टोटल इसमें सरफेस कितने होते हैं हमारे पास, 6। ठीक है, और देखिए, ये ये जो भुजा है ना, ये कितनी होती है हमारे पास, 1 2 3 4 यहाँ, और 4 ही इसकी अपोजिट, और ये 9 10 11, और इसके अपोजिट में क्या रही होगी, 12। तो ठीक है, तो इसके टोटल को जो भुजाएं होती है, आर्म, ठीक है, टोटल भुजाएं कितनी होती है हमारे पास, इसमें टोटल कितनी, 12 भुजाएं हो जाती है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि एक पासा होता क्या है। ठीक है, अब आप देखिए, पासा जो होता है ना हमारे पास, पासे हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक आपके पास पासा है। ठीक है, ठीक है, ये एक पासा है। तो मान लीजिए इसमें कितने, 6 सरफेस होते हैं ना, 6 फलक होते हैं हमारे पास। तो इसमें कुछ काउंटिंग रही होगी, तो यहाँ 2 3 1। ठीक है, तो मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है कि दो जो ये आपसे सरफेस है ना, जो जो दो नियरेस्ट सरफेस है, इनका सम है ना, कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, 2 और 3 कितने हो रहे हैं, 5। 3 और 1 कितने हो रहे हैं, 4। और 1 और 2 कितने हो रहे हैं, 3। तो यहाँ क्या हो रहा है, किसी का भी सम 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है, हमारा एक मानक पासा है। मानक मतलब स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखो, इसमें एक रूल है, नोट कर लीजिएगा, कि अगर स्टैंडर्ड डाइस जब भी आपको मिले ना, तो इसके जो अपोजिट सरफेस होते हैं ना, अपोजिट सरफेस, इसके जो अपोजिट सरफेस होते हैं, ठीक है, अपोजिट सरफेस मतलब विपरीत सतह। ठीक है, इनका जो सम होता है ना, इनका सम हमेशा 7 होगा। ठीक है, अगर इनकी आप नज़दीक वाली फलकों का योग 7 नहीं है तो अपोजिट का हमेशा 7 होगा, ऐसे याद रखना। तो जो 1 है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ 1 के अपोजिट क्या रहा होगा, तो 1 के अपोजिट क्या रहा होगा, टोटल सम अपोजिट का 7 होता है ना, तो 7 - 1 मतलब 6। 1 के अपोजिट में क्या रहेगा, 6 रहेगा। इसे 2 के अपोजिट में क्या रहेगा, 5 रहेगा। देखो, सम हो रहा है ना, 1 और 6 कितना, 7 होता है। 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। इसे 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ 4। तो मतलब अपोजिट जो सतह होती है ना, जो विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलकों का योग हमेशा यहाँ क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइन में हमेशा क्या होगा कि 1 के अपोजिट में 6 रहेगा, 2 के अपोजिट में 5 रहेगा, और 3 के अपोजिट में 4 रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। अब जो सेकंड तरह का डाइस है उसको पढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड जो पासा होता है वो किस तरह का होता है हमारे पास, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मतलब क्या होता है, इसमें एक पासा बना लेते हैं हम। ठीक है, ये एक पासा। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए, ये इसमें 3 सरफेस दिखाई देने वाली है, एक पे 3 है, एक पे 4 है, एक पे 5 है। तो किसी ना किसी नियरेस्ट जो सरफेस होगा ना, उसका सम हमेशा आपको 7 मिलेगा। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या हो रहा था, मानक पासे में हमारे साथ पास क्या हो रहा था कि हमारे पास किसी भी दो आपसी सतहों का योग 7 नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें दो नियरेस्ट कोई भी सतह होगी, उनका सम हमेशा हमें को क्या क्या मिलेगा, हमको 7 मिलेगा। और इसी तरह के पासे को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब देखो, इसमें आती है कि विपरीत सतह कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो 3 है ना, 3 के अगर हमें अपोजिट अगर पूछे, अपोजिट सरफेस या अपोजिट फलक इसका कौन सा होगा, 3 के अपोजिट। तो देखिए,
जो यहाँ नहीं दिख रहा है ना, हमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 2 और 6, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 4 के अपोजिट भी जो नहीं दिख रहा है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 6। और 5 के अपोजिट भी यहाँ कुछ भी हो सकता है जो नहीं दिख रहा है, मतलब 1 2 और 6, ठीक है। तो आप इन दोनों तरह के पासों में डिफरेंस समझे होंगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर नियरेस्ट फलकों का योग अगर 7 हो रहा है तो अपोजिट का योग 7 नहीं होगा, ठीक है। और अगर नियरेस्ट का 7 नहीं हो रहा है तो अपोजिट का जो सम होगा वो हमेशा 7 होगा, ठीक है। तो इस तरह के हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक चीज़ और नोट करिएगा, 5 के अपोजिट में यहाँ 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 5 के अपोजिट में अगर 2 होगा तो उनका सम कितना हो जाएगा, 7, मतलब यहाँ पे 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। एक डाइस और ले लेते हैं हम। मान लीजिए ये क्या है, 2 5 और 2 5 और 6, ठीक है। अब 2 5 का यह सम यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास 7 हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब देखिए 5 के अपोजिट में क्या रहेगा, यहाँ जो यहाँ नहीं दिख रहा है कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और 6 के अपोजिट में, अब देखिए 6 के अपोजिट में अगर हम 1 लेंगे ना तो इनका सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है नॉन स्टैंडर्डाइज में, तो ठीक है। तो एक तो यहाँ हो नहीं सकता, बची कौन सी, 3 और 4 हो सकता है। इसी तरीके से 2 आ जाइए, तो 2 के अपोजिट में क्या हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, नहीं है ना इसमें, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि नॉन स्टैंडर्डाइज में अपोजिट जो सरफेस होती है, मतलब विपरीत जो फलक होते हैं, उनका सम कभी भी साथ नहीं होगा। और स्टैंडर्डाइज मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों का जो सम होगा वो हमेशा हमको 7 मिलेगा, ठीक है। और इस तरह के चैप्टर में डाइस में से हमेशा जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, वो इस तरह से आएंगे कि आपको अपोजिट सरफेस पूछी जाएगी या पॉसिबल डाइस का डायग्राम पूछा जाएगा, ठीक है। तो उनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब भी हमें सिंगल डाइस दिया और उसके कुछ अपोजिट हमें पूछा हो, तो वो जो पासा होगा ना वो हमेशा स्टैंडर्डाइज होगा, मतलब वो हमेशा मानक पासा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए किसी भी नियरेस्ट सरफेस का सम 7 नहीं हो रहा है, तो 3 के अपोजिट निकालना है हमें। तो देखिए 3 के अपोजिट मतलब अगर नियरेस्ट सरफेस का सम 7 नहीं है तो अपोजिट का सम 7 होगा, तो ठीक है। 3 + 4 क्या होता है, हमारे पास 7 होता है ना, मतलब 3 के अपोजिट में यहाँ क्या रहेगा, 4 रहेगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 6 के अपोजिट में क्या रहेगा, 1, और 5 के अपोजिट में क्या रहेगा, 2। हो रहा है ना सम, 5 और 2 7, 6 और 1 3 7, और 3 के अपोजिट में क्या रहेगा, 4, और ये भी सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जब हमें 2 पासे दिए हुए हों और हमें अपोजिट सरफेस निकालनी हो। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना आपके पास, ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए और जब आपको कोई 2 नंबर जब भी कॉमन मिल जाए, यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इनको आप हमेशा क्या करो, इनको काट दो, बचा क्या, 3 और 4। तो मतलब 3 के अपोजिट में क्या रहेगा, हमेशा 4 रहेगा। तो हमें पूछा क्या है, यहाँ 4 के अपोजिट में पूछा है ना, तो 4 के अपोजिट में हमेशा 3 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर, ठीक है। जब भी 2 पासे दिए हुए हों और उन पासों में कोई 2 नंबर कॉमन आ रहे हो तो उनको काट दो, जो उनके अलावा जो बचेगा ना नंबर, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, 2 पासे दे रखे हैं, 1 6 3 2 5 और 1। हमसे पूछा क्या है, 6 के अपोजिट पूछा है। तो देखिए अब यहाँ देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कॉमन नंबर ढूंढो। कॉमन क्या दिख रहा है हमारे को, इसमें 1 और इसमें 1, 1 कॉमन आ रहा है ना, तो अब क्या करो, आप 1 से क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज कैसे, ये क्लॉकवाइज, तो 1 से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 5 और फिर क्या आएगा, 2, ठीक है। 1 से 5, 5 से 2। इसी तरीके से यहाँ 1 यहाँ है ना, तो यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज चलिए, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 1, फिर क्या आया 1 के बाद 3, और 3 के बाद क्या आया 6। मतलब क्या है, यहाँ 5 के अपोजिट में तो क्या है 3, और 2 के अपोजिट में क्या है 6। हमें क्या पूछा है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका
आंसर हो जाएगा। मतलब 2 के अपोजिट में क्या मिला है हमें यहाँ, 6 मिला है। ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको 1 के अपोजिट पूछा होता ना, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाता, 1 के अपोजिट यहाँ वही होता जो दिख नहीं रहा है। यहाँ देखो 2 है, 3 है, 5 है, 6 मतलब क्या है, 4 नहीं है। मतलब 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है ना वही 1 के अपोजिट में हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, हमें दो पासे दे दिए और पूछ रहा है ये 4 किसके अपोजिट है। देखिए अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि सबसे पहले यहाँ कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। ठीक है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 से 1, 1 से 3। ठीक है, तो 2 से 1, 1 से 3। ठीक है, इसमें वापस 2 आ रहा है कॉमन, तो इससे भी क्लॉकवाइज चलो, तो ये क्या आएगा, 2 से 6, 6 से 5। मतलब 2 से 6 और 6 से 5। मतलब क्या समझ में आया हमारा, 1 के अपोजिट तो हमारे पास क्या है, 6 मिला है, और 3 के अपोजिट हमें क्या मिला है, 5 मिला है। यहाँ बचा क्या है, 4 बचा है ना। मतलब सीधी सी बात है कि 2 के अपोजिट हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। यहाँ देखिए हमें 3 पासे दिए हुए हैं। ठीक है, और पूछा क्या हमें, ये 4 के अपोजिट क्या होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप कोई से भी 2 पासे उठा लीजिए। अब देखिए सबसे पहले एक देखिएगा कि कॉमन नंबर हमेशा ढूंढिएगा। अब देखिए यहाँ 2 3, यहाँ भी 2 3, इसमें 4 आ रहा है ना, मतलब क्या है, 2 कॉमन नंबर को काट दीजिए, मतलब 4 के अपोजिट क्या है, सीधा 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देखिएगा 2 3 से 2 3 कट गया, तो 4 के अपोजिट में क्या आया हमारे पास, 1 आया। ठीक है, और देखो अगर आप क्लॉकवाइज भी चलना चाहते हैं ना, तो इधर इसमें और इसमें कॉमन क्या रहा, अगर इन दोनों को भी उठाते हो तो 3, 3 से इसके क्लॉकवाइज चलते तो 3 5 1, और इधर चलते तो क्या आता हमारे पास, 3 से चलते तो 3 2 और 4 आया ना। इधर भी 4 के अपोजिट में 1। तो ठीक है, जैसी सहूलियत आपको हो, 2 पासे उठाओ और उससे चेक करके देख लो, आपको अपोजिट सरफेस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखो, बहुत अच्छी तरीका बताऊंगा आपको करने का, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी इस तरह के आपको मिले ना, तो वो आपको क्या, या तो अपोजिट सरफेस पूछेगा, या फिर आपको 4 पॉसिबल इसके डाइस दे देगा और बता पूछेगा कि इससे कौन सा पॉसिबल डाइस बन सकता है। देखो सबसे पहले तो इसमें हम अपोजिट सरफेस जाने कैसे, देखो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, 2 सीधी लाइन पकड़ना, पहले 2 2 के एक छोड़ के पकड़ लेना, मतलब 2 के अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ 6। ठीक है, ऐसे ही 5 के एक छोड़ के क्या, 3, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3। तो सीधी सी बात बच्ची क्या है, 1 और 4, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। मतलब यहाँ 2 के अपोजिट तो क्या था, 6, 5 के अपोजिट 3, और 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। उसी तरीके से इस डाइस में देखना, सीधी लाइन पकड़ो, 6 एक छोड़ के क्या है, 4, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सीधी लाइन 3 के एक छोड़ के क्या आ रहा है, 1, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। अब बचा क्या, देखो 6 के अपोजिट 4 आ गया, 3 के अपोजिट 1 आ गया, तो बचा क्या है, 5 और 2 ही तो बचा है। तो ठीक है, 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी आकृति को देखो, एक 4 के एक छोड़ के क्या आ रहा है, 1, तो 4 के अपोजिट तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। यहाँ देखो 3 से एक छोड़ के क्या आ रहा है, 6, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। बचा क्या, 5 और 2, तो 5 के अपोजिट यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। इसी आकृति को पकड़ो, सीधी रेखा, देखो 2 से एक छोड़ के क्या आ रहा है, 4, मतलब 2 के अपोजिट में क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। फिर यहाँ क्या बचा, इसी रेखा में 3 और 5 आ रहे हैं ना, एक छोड़ के है, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बचा क्या, 1 और 6, तो मतलब ये 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि जब हमारे को इस तरह का ओपन डाइस दे रखा हो ना, तो अपोजिट सरफेस कैसे निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये 3 डॉट है ना, इसके अपोजिट में क्या आएगा, एक छोड़ के क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, मतलब ये 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये 1 एक छोड़ के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, सीधी रेखा में देखना, तो क्या आ जाएगा, 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2। बचा क्या, ये 4 और 5, मतलब 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन देखना, 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट यहाँ क्या हमारे पास, 2 डॉट है, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब देखना 4 के अपोजिट, ये 4 यहाँ था तो 4 के अपोजिट क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा था ना, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 6 के अपोजिट, अब देखो 6 कहाँ है हमारा, 6 ये वाला, इसके अपोजिट में क्या है, एक छोड़ के ऊपर ये वाला आ रहा है ना सीधी रेखा में, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। देखिए अब एक तरह का क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा कि हमें ये ऐसे आकृति दे देगा और ऐसे 4 ऑप्शन आपको डाइस बना के दे देगा और कहेगा कि इसका पॉसिबल डायग्राम क्या है। अब देखिए सीधी सी बात है, 2 के अपोजिट हमारे पास क्या है 1, 4 के अपोजिट क्या है हमारे पास 5, 6 के अपोजिट क्या है हमारे पास 3। अब एक चीज़ बताना मुझे, अगर 3 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 3 अगर इस सरफेस में, तो इसके अपोजिट सरफेस इस डाइस में दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो तो नीचे होगा ना, मतलब 3 के साथ में 6 नहीं होना चाहिए, इसमें है क्या 6, देखो 3 के साथ 6 आ रहा, मतलब इस आकृति से ये डाइस नहीं बन सकता, ठीक है। अब इस आकृति को उठाओ, एक के अपोजिट में क्या आ रहा है 2, यहाँ 2 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, मतलब ये आकृति भी पॉसिबल नहीं है, ये डाइस भी यहाँ नहीं बन सकता। अगले क्वेश्चन पे आओ, वापस 1 के साथ 2, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने कर चुका है, तो ये तो नहीं बन सकता। अब देखो इस डाइस में आना, एक के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे उठो क्या आ रहा है 4 के अपोजिट में क्या 5 आ रहा है, इसमें 5 है क्या, नहीं आ रहा है ना, 5 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला उठाओ नंबर कौन सा, 3 नंबर, 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, तो 3 के साथ 6 भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब इस वाले डायग्राम से ये डायग्राम पॉसिबल है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। मतलब कभी भी अपोजिट जो सरफेस होते हैं ना, हमें एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, ठीक है। तो ये जो डाइस है ना, वो प्योर इस आकृति से बन सकता है, मतलब हमारा पॉसिबल डायग्राम क्या हो गया यहाँ, पॉसिबल डाइस क्या हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, अधिकतर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 या 2 तरह के क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, हमें एक ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, उससे हमारे को पूछ रखा है कि ये डायग्राम है ना, ये ओपन डाइस से कौन सा वाला पॉसिबल है। अब देखना इसके अपोजिट में तो सीधी सी बात है कि ये वाला होगा, ठीक है, इस सरफेस के अपोजिट में ये, और जो ये वाली सरफेस है ना, इसके अपोजिट में ये एक छोड़ के, ठीक है, मतलब ब्लैंक के अपोजिट में ब्लैंक और दूसरे भी ब्लैंक के अपोजिट में ब्लैंक। अब देखिए ये जो नीचे वाला है ना, ये देखिए ये जब ऊपर जाके फोल्ड होंगे ना ये 3, ये इसके अपोजिट में जो आएगा ना, वो आकृति कैसी रही होगी आपके, ये वाला जब फोल्ड होगा तो ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा बना होगा, और ये वाला जब ऊपर आके फोल्ड हुआ होगा तो ये ऐसा बना होगा, ठीक है, यही बना होगा ना, और ये खाली है और ये खाली, मतलब इसके अपोजिट में ऐसा बनेगा। ये देखिए ये आपस में फोल्ड होके जब बनेंगे ना ये चारों, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए, ये अपोजिट के अपोजिट में देखो, अब यहाँ देखो ये ब्लैंक वाले 4 आ रहे हैं, मतलब एक में 2 आ सकते हैं, पॉसिबल है, इसके अपोजिट में ये हो सकता है, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए सीधा सा इसको देख के, कि ये जो गोला है ना, इसके अपोजिट में ये वाला सरफेस नहीं होना चाहिए। देखो ये ब्लैंक साथ में ये 2 पॉसिबल है, जी हाँ ये हमारे पास पॉसिबल है। 4 एग्जाम्पल और 2 उठा के देखते हैं हम। अब देखिए जब ये बनेगा ना, तो ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति नहीं बनेगी एक सिंगल वाली, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सरफेस ऐसा बनेगा ना, और यहाँ ये भी ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बन, और अगर ये ऐसा दिया भी होता ना ऑप्शन में, तो भी ये ऑप्शन हमारा गलत होता। क्यों, क्योंकि एक सरफेस में दिख ही नहीं सकते, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। देखो इसके अपोजिट में ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ब्लैंक। अब देखो ये 4 ब्लैंक है, तो हम पता नहीं कर सकते, इसकी हो सकता है ये वाला इसके अपोजिट है और ये वाला इसके, तो हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए जाहिर से पता चल रहा है हमारे को, एक छोड़ के ये इसके अपोजिट में, ठीक है, और इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, मतलब एक खाली के अपोजिट में तो एक खाली है, और साथ में एक गोले के अपोजिट में एक क्या है, डॉट है, ठीक है, और एक क्या आ रहा है, एक जो ये ब्लैंक आ रहा है ना नीचे वाला, इसके अपोजिट में ये वाला सरफेस बनेगा। मतलब जब ये सरफेस देखो फोल्ड होगी, ये फोल्ड होगा तो ये कुछ ऐसी आकृति यहाँ आएगी ना एक, और जब ये फोल्ड होगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये क्या आएगा, यहाँ बॉक्स आएगा, और जब ये वाला फोल्ड होगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ ये ट्राइंगल होगा, और ये जब फोल्ड होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। अब देखो इसको उठाओ, डॉट के अपोजिट में ये आ रहा है, तो ये तो यही कैंसिल हमारे पास, ये दोनों अपोजिट सरफेस है, एक
हमको दिख ही नहीं सकते। यहाँ देखिए, ये दो गोले एक साथ आ रहे हैं, मतलब ये भी गलत, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। इसको देखना, ये देखो ये खाली है, तो ये भी पॉसिबल हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये डॉट के साथ में गोला दे दिया, मतलब ये अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें आना, गोले के अपोजिट में आपको डॉट दिख रहा है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे में देखो, दो खाली गोले एक साथ नहीं, तो इसके अपोजिट में खाली होगा ना, तो वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखिए, इस वाले के अपोजिट में ये जो है ना, तो ठीक है, एक यहाँ से ये आ गया, एक ये आ गया, और ये देखो तीनों अलग अलग सरफेस दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ, तीनों अपोजिट सरफेस, इनके अपोजिट सरफेस वाले नहीं दिखाई दे रहे, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। सीधा सा फंडा है कि जो अपोजिट सरफेस होते हैं ना, ठीक है, अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। इस आकृति में जो अपोजिट सरफेस होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो पॉसिबल डायग्राम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन और होना तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं इसके कुछ क्वेश्चन और डाल दूंगा, ठीक है। कभी मैंने आपको कहा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको कहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर सही नहीं लगा हो तो भी बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट रह गया हो तो बता देना, कुछ क्वेश्चन और करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।